जो लास्ट क्लास में हमने ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का हमने कुछ प्रॉब्लम डिस्कस किया था और आज हम लोग सीखेंगे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ग्राफ क्या होता है और फ्रैक्शनल पार्ट का ग्राफ क्या होता है और भी ग्राफ इसके अंदर होंगे वो भी हम देखेंगे साथ साथ। ठीक है बच्चों, तो उसके पहले मैं एक चीज बताना चाहता हूं। यहां पे देखो बच्चों, यहां पे कि अगर मान लो इंटीग्रेशन ऑफ ए टू बी एफ एक्स डी एक्स है, ठीक है बच्चों, इसका यूज अभी करेंगे हम लोग ग्रेटेस्ट फंक्शन में। इंटीग्रेशन ऑफ ए टू बी एफ एक्स डी एक्स है तो इसका मीनिंग क्या है, तो आप इसको लिखो पहले ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डेफिनिट इंटीग्रल, इसको बोलते हैं डेफिनिट इंटीग्रल इंटीग्रेशन ऑफ ए टू बी एफ एक्स डी एक्स। तो देखो इंटीग्रेशन ऑफ ए टू बी एफ एक्स डी एक्स जो है, ये जो डेफिनिट इंटीग्रल है, इस इंटीग्रल का वैल्यू, इस इंटीग्रेशन का वैल्यू अगर निकालना है तो एक तो तरीका है तुम फंक्शन का ग्राफ बना दो, सॉरी फंक्शन का तुम इंटीग्रेशन कर दो। मान लो इस fx को इंटीग्रेट किया, मान लो gx आ गया, मान लो a से b के बीच में लोअर लिमिट क्या है इसका a, अपर लिमिट क्या है b, तो fx का इंटीग्रेशन मान लो यहां पे क्या आ गया gx आ गया। तुम क्या करते हो, एक बार इसमें x को b पुट करते हो और एक बार इसमें x को क्या पुट करते हो, a पुट करते हो। तो एक बार इसमें एक बार अपर लिमिट माइनस, फिर एक बार क्या करते हैं लोअर लिमिट, तो डेफिनिट इंटीग्रल का वैल्यू आ जाता है। लेकिन तुम ये डेफिनिट इंटीग्रल चैप्टर तो बहुत आगे पढ़ने वाले हो, तो वहां पे हम लोग इसके बारे में डिटेल पढ़ेंगे। लेकिन अभी हम लोग ग्राफ डिस्कस करने जा रहे हैं, तो ग्राफ के अंदर हम डेफिनिट इंटीग्रल का क्वेश्चन जो है सीधा ग्राफ से भी सॉल्व कर लेंगे और एक लाइन में हमारा आंसर आ जाएगा बच्चों। ठीक है, तो देखेंगे अभी, जैसे मान लो कि इंटीग्रेशन ऑफ ए टू बी एफ एक्स डी एक्स है, तो इसको ग्राफिकली अगर करना है तो इसके कॉपी में लिखो, इसमें ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डेफिनिट इंटीग्रल इंटीग्रेशन ऑफ ए टू बी एफ एक्स डी एक्स। क्या लिखोगे, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डेफिनिट इंटीग्रल इंटीग्रेशन ऑफ ए टू बी एफ एक्स डी एक्स। तो उसके सामने लिखो द एल्जेब्रिक सम ऑफ द एरिया, the algebraic sum of the area enclosed by the graph, the algebraic sum of the area enclosed by the graph y is equal to fx, the algebraic sum of the area enclosed by the graph y is equal to fx between the line x is equal to a, between the line x is equal to a and x is equal to b, x is equal to a and x is equal to b with the x axis, with the x axis। क्लियर बच्चों, देखो ये क्या कहता है कि जो भी यहां फंक्शन होगा, इस फंक्शन को तुम fx मान करके और इस फंक्शन का तुम ग्राफ बना दो। इस फंक्शन क्या बना लेंगे, ग्राफ बना लेंगे, और ग्राफ बनाने के बाद जो भी इसका एरिया का एल्जेब्रिक सम आएगा। एल्जेब्रिक सम का मतलब ये होता बच्चों कि अगर एरिया पॉजिटिव है तो हम पॉजिटिव ही ले लेंगे और नेगेटिव है तो हम नेगेटिव ही लेंगे। देखो बच्चों, क्वेश्चन में अगर ये कहता ना फाइंड द एरिया, तब तो एरिया नेगेटिव नहीं होगा। लेकिन अगर ये कहता कि फाइंड द डेफिनिट इंटीग्रल ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ ए टू बी एफ एक्स डी एक्स, तो इसका मतलब ये होता है कि हमें एरिया का एल्जेब्रिक सम लेना है। समझो, जैसे मान लो ये जो एफ एक्स है, यहां जो भी फंक्शन है इसको हमने एफ एक्स मान लिया। मान लो इस fx का हमने ग्राफ बनाया, सपोज करो कि इसका ग्राफ ये बन गया, मान लो ये a है मान लो और ये b है। तुम क्या करना है, a से b के बीच जो भी यहां फंक्शन fx है, जो भी यहां ये फंक्शन fx है, इसका ग्राफ बना देना a से b के बीच में। अब ग्राफ बनाने के बाद तुम्हें देखना है एरिया का एल्जेब्रिक सम, किसके साथ, एरिया विद द एक्स एक्सिस। तो dx अगर है बच्चों, तो dx का मतलब होता है एरिया विद द एक्स एक्सिस और dy का मतलब होता है एरिया विद द y एक्सिस। अगर यहां dy होगा तो एरिया विद द y एक्सिस, तो फंक्शन यहां पे y का होगा, और यहां x का फंक्शन है तो यहां पे क्या है बच्चों, dx है। तो सबसे पहले इस फंक्शन का हमने ग्राफ बना दिया, मान लो समझाने के लिए वैसे ही बना दिया हमने ग्राफ। तो देखो बच्चों, इसमें एरिया पॉजिटिव है, इसमें नेगेटिव है, इसमें क्या है, पॉजिटिव एरिया है। तो x एक्सिस के नीचे एरिया नेगेटिव रहेगा, ऊपर में क्या होगा, एरिया पॉजिटिव होगा विद x एक्सिस। तो मान लो कि ये एरिया सपोज करो यहां पे 2 है, ये मान लो यहां पे 7 है,
और ये मान लो यहां पे 12 है। ठीक है बच्चों, ये 12 एरिया हो गया, ये 2 हो गया और ये 7 हो गया। अब तुमसे ये कहा जाए कि इंटीग्रेशन ऑफ a टू बी एफ एक्स डी एक्स का वैल्यू इस ग्राफ के हिसाब से क्या होना चाहिए। ठीक है बच्चों, ए से बी के बीच इस फंक्शन का अगर हम इंटीग्रेशन करें तो इस ग्राफ का वैल्यू, इस फंक्शन का डेफिनेट इंटीग्रल का वैल्यू क्या होगा। तो देखो, इस वाले पार्ट में एरिया पॉजिटिव है, इसमें एरिया क्या हो गया, निगेटिव हो गया, तो तुम निगेटिव एरिया ही लिखोगे, और इसमें एरिया क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया, +7। तो कितना आ गया बच्चों, -3। तो 7 + 2 9 -12 क्या आ गया, -3। तो ये -3 जो आया, ये इसके डेफिनेट इंटीग्रल का क्या होगा, वैल्यू हो गया। तो मैं यही कहना चाह रहा हूं कि इसमें अगर एरिया पॉजिटिव है तो बच्चों हम पॉजिटिव लेंगे, नेगेटिव एरिया है तो हम नेगेटिव लेंगे, पॉजिटिव एरिया है तो हम पॉजिटिव लेंगे। अब उसके बाद जैसे नेगेटिव पॉजिटिव जो भी नंबर आया उसको हम ऐड कर देंगे बच्चों। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन कहीं मिलता है, जो भी ग्राफ हम लोग देखेंगे सब चीजें, तो वहां पे जहां ग्राफ में जो ग्राफ से हो सकता है क्वेश्चन, उसको साथ साथ कवर करते चलो। ठीक है बच्चों, तो हम क्या करेंगे कि सीधा उस फंक्शन का ग्राफ बनाएंगे। जब भी ऐसा क्वेश्चन मिलेगा तो हम क्या करेंगे, ए से बी में उस फंक्शन का ग्राफ बना दो, क्योंकि तुम इंटीग्रेशन नहीं जानते हो। यूं मान लो तुम्हें इंटीग्रेशन कोई नॉलेज ही नहीं है, तो तुम ग्राफ तो जानते रहोगे ना, फंक्शन पढ़ रहे तो ग्राफ सीखोगे, वहां पे सब बहुत सारे ग्राफ आएंगे। तो सबसे पहले उस फंक्शन का बनाओ, ग्राफ बना दिया, और उस ए से बी के बीच में देख लो कि इस एफ का एरिया, कौन सा एरिया, एरिया का अलजेब्रिक सम किसके साथ, विद द एक्स एक्सिस। अगर पॉजिटिव एरिया है तो हम पॉजिटिव लेंगे, और नेगेटिव एरिया है तो हम नेगेटिव ले लेंगे। अब उसको ऐड कर देंगे, उसका जो भी अलजेब्रिक सम आएगा एरिया का, वो हमारा डेफिनेट इंटीग्रल का वैल्यू होगा। तो एक बार आप इसको पहले नोट करो। ठीक है बच्चों, जैसे एग्जांपल देखो, आपको मैं समझाता हूं। जैसे मान लो हमें इंटीग्रेशन ऑफ ए टू बी, ए मान लो यहां पे हमने 0 ले लिया और यहां हमने 2 पाई ले लिया। 0 से 2 पाई के बीच में साइन एक्स का इंटीग्रेशन करना है। क्या करना है, 0 से 2 पाई में साइन एक्स का हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। तो जो बच्चे साइन एक्स का इंटीग्रेशन जानते हैं तो इंटीग्रेशन कर लेंगे। तो जैसे हम एक बार पहले इसको इंटीग्रेशन करते हैं, साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है बच्चों, माइनस कोस एक्स। अपर लिमिट क्या है बच्चों, यहां पे 2 पाई है, और लोअर लिमिट क्या है बच्चों, 0 है। तो इसमें x को यहां 2 पाई पुट कर दो। अब माइनस, अब इसमें x को 0 पुट कर दो, माइनस cos 0। तो देखो बच्चों, माइनस cos 2 पाई क्या होता है, 1, cos 2 पाई 1 हो गया, तो माइनस पहले से, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस। अब cos 0 क्या होता है, 1। देखो बच्चों क्या आ गया, 0 आंसर। ये तब किया हमने जब हमें sin x का इंटीग्रेशन पता था, तो हमने ऐसा कर लिया। अब मान लो हमें sin x का इंटीग्रेशन हमें आता ही ना हो, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, sin x का ग्राफ बना देंगे। sin x ग्राफ यही होता है बच्चों, ये इसको 0, इसको हम क्या बोलते हैं, पाई, और ये क्या होता है बच्चों, 2 पाई। तो sin x का ग्राफ बना दिया। सबसे पहले फंक्शन को हमने sin x को y मान लिया, ये ग्राफ हो गया sin x का, किसके बीच, तो 0 से 2 पाई में ग्राफ बना दिया। अब 0 से 2 पाई के बीच में हम क्या निकालेंगे, एरिया का अलजेब्रिक सम। तो अगर मैं इंटीग्रेशन ऑफ 0 से 2 पाई निकालूं यहां पे sin x dx, तो आपको ग्राफ में साफ साफ क्लियर कट दिख रहा है कि जितना एरिया यहां पॉजिटिव है उतना ही एरिया क्या है, नेगेटिव है। तो डेफिनेट इंटीग्रल का मतलब क्या होता है, एरिया क्या होता है बच्चों, अलजेब्रिक सम। तो 0 से 2 पाई में अगर हम एरिया को ऐड करेंगे, 0 में देखो, 0 से पाई में जितना पॉजिटिव एरिया है उतना ही क्या होगा, नेगेटिव एरिया। तो इन दोनों का अलजेब्रिक सम क्या बन जाएगा, 0। देखो बच्चों, हमने इंटीग्रेशन से किया था, क्या आया था, 0 आया था। तो अब क्या करना, जब भी आपको कोई फंक्शन का ग्राफ दिखे तो आप खुद से क्वेश्चन बना सकते हो। बस ग्राफ बन गया आपके सामने, और डेफिनेट का अगर क्वेश्चन है तो सीधा आप उसका क्या कर लोगे, एरिया का अलजेब्रिक सम निकाल लोगे। बस किसके बीच इंटीग्रेशन करना है, उसी के बीच एरिया का अलजेब्रिक सम। तो एक बार इसको आप नोट कर लो। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं। जैसे मान लो
जैसे सपोज करो बच्चों यहां पे हमें इंटीग्रेशन ऑफ, सपोज करो कि हमें 2 से 4 मोड ऑफ x माइनस 4 अब प्लस मोड ऑफ x माइनस 2 है, और इसका हमें इंटीग्रेशन करना है। ठीक है बच्चों, तो जो बच्चे इंटीग्रेशन से करना चाहते हैं उनको टाइम लगेगा, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मोड को ब्रेक करना पड़ेगा, और इस मोड को ब्रेक करने के बाद आपको फिर इंटीग्रेट करना है, तो बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा। तो जो बच्चे ग्राफ जानते हैं वो फटाफट क्या करेंगे, इसको y मान लेंगे, मोड ऑफ x माइनस 2 को यहां लिख दिया, मोड ऑफ x माइनस 4 को यहां लिख दिया। तो बच्चों याद होगा मैंने बताया था कि दो मोड के बीच में प्लस हो तो ग्राफ क्या बनता है, टब बनता है। तो बच्चों ये 2 हो गया और ये क्या हो गया, 4 हो गया। अब इसमें ग्राफ बनाने का तरीका बताया था, याद होगा कि दो मोड के बीच में जब भी प्लस होगा तो इन दोनों का जो भी डिफरेंस होगा, कौन सा डिफरेंस, पॉजिटिव डिफरेंस। तो इन दोनों का पॉजिटिव डिफरेंस कितना है, 2 है। तो 2 हाइट पे एक लाइन ड्रॉ कर दो। अब उसके बाद लाइन को हम आगे ऐसे बढ़ा देते हैं, याद होगा बच्चों आपको। तो ये आपका ग्राफ बन गया, ये लाइन y इक्वल टू 2 हो गया। जो भी इन दोनों का डिफरेंस होता है उतना ही हाइट पे एक लाइन ड्रॉ करते हैं पैरेलल टू x एक्सिस, किसके बीच, 2 से 4 के बीच। अब उसके बाद लाइन को आगे ऐसे बढ़ाते हैं, याद आ गया आपको। अब इसका ग्राफ बन चुका है और हमें इसका इंटीग्रेशन करना है। मतलब इसका क्या है, अब इसका मीनिंग क्या है, हम जानते हैं कि इस ग्राफ का एरिया निकालना है। कौन सा एरिया, एरिया का अलजेब्रिक सम, किसके साथ, dx। dx मतलब एरिया विद द x एक्सिस, किसके बीच, तो 2 से किसके बीच, 4 के बीच। तो 2 से 4 के बीच आपको ये एरिया निकाल देना, कितना आसान काम हो गया। तो ये क्या बन रहा है बच्चों, ये रेक्टेंगल बन गया। तो आप सिर्फ इस रेक्टेंगल का एरिया निकाल लो, जो रेक्टेंगल का एरिया आएगा वही आपका क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है, तो इस रेक्टेंगल का जो भी वैल्यू आएगा एरिया, तो इसका ये लेंथ 2 है और ये कितना है, 2 है। सॉरी रेक्टेंगल नहीं है बच्चों, ये क्या बन गया, स्क्वायर बन गया फिर तो, क्योंकि ये लेंथ 2 है बच्चों और ये क्या है, यहां भी हाइट क्या है, 2 ही है। तो इसका मतलब ये क्या बनेगा बच्चों, स्क्वायर बनेगा। तो 2 इंटू में 2, एरिया कितना हो गया बच्चों, 4 हो गया। तो ये इस डेफिनिट इंटीग्रल का वैल्यू आ गया। यहां स्क्वायर यूनिट मत लिखना बच्चों, स्क्वायर यूनिट तब लगाते हैं जब हमें कहे क्वेश्चन में फाइंड द एरिया। हम यहां एरिया नहीं निकाल रहे हैं, हम क्या निकाल रहे हैं, एरिया का अलजेब्रिक सम निकाल रहे हैं। तो डेफिनेट में कभी भी यहां स्क्वायर यूनिट नहीं आएगा बच्चों। तो ये बन गया, यहां पे ये भी 2 था और ये भी 2 था, तो यहां पे ये क्या बन जाएगा, स्क्वायर बन जाएगा। हालांकि तो इसमें स्क्वायर की तरह हमने नहीं बनाया है, तो ऐसा एज्यूम कर सकते हो, डाटा के हिसाब से पता चल रहा है कि ये 2 है और ये 2 है, तो क्या बन गया, एरिया क्या हो जाएगा, 4 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, आप इसको नोट कर लेंगे। अच्छा बच्चों एक और चीज, अगर मैं इसी क्वेश्चन में ऐसा कर दूं 2 से 4 मोड ऑफ x माइनस 2 अब प्लस मोड ऑफ x माइनस 4 dx है और इसका इंटीग्रेशन का वैल्यू निकालना है, तो बच्चों बताओ आंसर, ट्राई करो आप लोग खुद से। अब इसी ग्राफ के अंदर आपको दोबारा कुछ मेहनत करने की जरूरत नहीं है, इसी में देख सकते हो। सोचो क्या होगा आंसर इसका। ठीक है बच्चों, ये 2 से 4 तो हमने कर लिया ना, यहां पे 0 लगा दो, सॉरी यहां 0 कर दो, 2 से 4 नहीं, यहां 0 से 4 कर दो, क्योंकि 2 से 4 तो हम लोग कर चुके हैं, अभी जस्ट किए थे। तो एक काम करते हैं, 0 से 4 में देखो आप। तो 0 से 4 में जब देखोगे यहां पे 0 से 4 में आओगे बच्चों, ऐसा है ना कि अभी हम लोग जो क्लासेस ले रहे हैं सामने रिकॉर्डिंग हो रहा है मोबाइल के ऊपर, तो ध्यान रहता है कि कहीं उधर रिकॉर्डिंग की तरफ ज्यादा रहता है, तो कई बार कैलकुलेशन वगैरह में थोड़ा ध्यान रखना आप लोग, आप सामने होते तो पता भी चल जाता। तो 0 से 4 में निकालना बच्चों इसका क्या, एरिया का अलजेब्रिक सम। तो देखो तो 0 से 4 में आप सीधा आंसर लिख सकते हो बिना मोड ब्रेक किए। 0 से 4 में आओगे तो देखो बच्चों ये एरिया हो गया और ये भी एरिया हो गया। तो ये देखो बच्चों ये क्या बन रहा है, यहां पे ट्रेपेजियम बन गया। तो इसका एरिया कैसे होगा, 1/2 इंटू में सम ऑफ द पैरेलल साइड, इसका एरिया, इस ट्रेपेजियम का एरिया जो होगा सम ऑफ द पैरेलल साइड। तो ये कितना है बच्चों, ये लेंथ x इज इक्वल टू 0, यहां पुट करोगे 0 माइनस 2 का मॉडुलस प्लस 2, 0 माइनस 4 का मॉडुलस प्लस 4, अब 4 प्लस 2 क्या हो गया 6। तो ये पॉइंट हो गया
0,6। तो ये पॉइंट हो गया क्या बच्चों 0,6। मैं इसको यहां लिख देता हूं। तो ये हाइट बच्चों यहां पे हो गया 6 और ये कितना है 2। तो 6 + 2 सम ऑफ द पैरेलल साइड इनटू में क्या होता है हाइट। ये कितना लेंथ है बच्चों ये वाला 2 है। अब प्लस अब ये एरिया लिख दो। ये क्या बन गया स्क्वायर बन गया। तो इसका एरिया कितना हो जाएगा बच्चों 2 का स्क्वायर 2 × 2। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो। तो यहां से 2 से 2 कैंसिल हो गया 6 + 2 8 हो गया। अब प्लस ये क्या होगा बच्चों 4। तो आंसर क्या हो गया 12। तो इस तरह से बच्चों हम सॉल्व कर सकते हैं ग्राफिकली। बहुत आसान काम हो जाएगा। अगर आप ग्राफ का कैलकुलस में यूज करते हो तो बहुत ही इजी काम है। और नहीं तो इसी क्वेश्चंस को अगर तुम मोड ब्रेक करके करोगे बच्चों वो भी बता देते हैं आपका आंसर सेम आएगा। ठीक है जैसे इसका आंसर 12 आ गया। ठीक है अब मैं इसी क्वेश्चंस को अगर मैं मोड ब्रेक करके करता तो कैसे ग्राफ को करता कैसे मैं इंटीग्रेशन करता वो मैं देख रहा हूं। देखो तो एक बार आप इसको नोट कर लो। ठीक है बच्चों जैसे ये क्वेश्चन था जैसे ये क्वेश्चन था 0 से 4 mod of x - 2 प्लस mod of x - 4 dx। अब इसका इंटीग्रेशन करना जनरल तरीके से। तो जनरल तरीका क्या है बच्चों वो भी मैं कर देता हूं। अब देखो कितना लेंथी हो जाएगा लेकिन आपको इतना तो पता होगा कि x की पावर n का जो इंटीग्रेशन होता है वो क्या होता है x की पावर n + 1 by n + 1 where n is not equal to -1। तो जैसे x² का इंटीग्रेशन कैसे लिखेंगे बच्चों x³ 3। अब प्लस में क्या लिखते हैं c यहां c कर दो इंटीग्रेशन कांस्टेंट। तो इतना बेसिक आपको पता होगा पहले से। तो देखो मोड आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा मोड ब्रेक करना पड़ेगा। तो इसको यहां से मोड ब्रेक करो। यहां से x कितना आ गया 2 यहां से x कितना आ गया 4। अब नंबर लाइन पर रख दिया। अब तुम्हें इंटीग्रेशन किसके बीच निकालना है 0 से 4 के बीच। तो 0 पहले आएगा। अब तुम्हें इस इंटीग्रेशन को 3 पार्ट में ब्रेक करना है सॉरी 2 पार्ट में। एक 0 से 2 में करना है और एक 2 से 4 में करना है। तो इसी इंटीग्रेशन को ऐसे लिख दो 0 से 2 mod of x - 2 प्लस mod of x - 4 dx। अब प्लस फिर करना पड़ेगा फिर 2 से 4 अब mod of x - 2 अब प्लस mod of x - 4 dx। तो हमने क्या किया इसको ब्रेक कर दिया। एक बार 0 से 2 में कर दिया अब फिर 2 से तो तुम्हें 0 से 4 करना ना। तो हम एक बार 0 से 2 में कर लेंगे फिर 2 से 4 में। अब 0 से 2 में कोई भी यहां नंबर पुट करके मोड को ब्रेक कर लो। 0 से 2 में अब यहां पे मोड ब्रेक करना पड़ेगा। जब तक ये मोड ब्रेक नहीं होगा काम नहीं बनेगी। तो 0 से 2 में कोई एक नंबर ले लो। जैसे मान लो कि हमने 1 ले लिया तो 1 - 2 नेगेटिव आ गया। तो मोड हटेगा तो माइनस मल्टीप्लाई कर दो। 1 पुट किया 1 - 4 नेगेटिव आ गया तो मोड हटेगा तो माइनस मल्टीप्लाई कर दो -x। अब माइनस माइनस क्या हो गया +4 dx। अब फिर यहां पे देखो 2 से 4 में एक नंबर ले लो। जैसे मान लो हमने 3 ले लिया 3 - 2 क्या आ गया पॉजिटिव आ गया। तो डायरेक्ट यहां से मोड हट जाएगा। 3 - 4 नेगेटिव आ गया तो मोड हटेगा तो माइनस मल्टीप्लाई होगा। तो बच्चों यहां पे क्या आ गया -x - 2x और 2 + 4 क्या हो गया 6। अब प्लस x से x कैंसिल हो गया। अब 4 - 2 क्या हो गया 2। अब इसका तुम इंटीग्रेशन कर सकते हो। तो -2 कांस्टेंट बाहर आ गया। x का इंटीग्रेशन क्या होगा बच्चों x² 2। अब प्लस 6 का इंटीग्रेशन कांस्टेंट का क्या होता है kx। तो 6 का हो गया 6x अपर लिमिट 2 लोअर लिमिट 0। प्लस 2 का इंटीग्रेशन कांस्टेंट का क्या हो गया 2x अपर लिमिट 4 लोअर लिमिट 2। अब इसी को हम सिंप्लीफाई करेंगे। एक बार इसमें जहां जहां x है x को यहां 2 पुट कर दो। तो x को 2 पुट करोगे यहां बच्चों ये तो 2 कैंसिल हो गया। तो x को 2 पुट किया तो 2 का स्क्वायर क्या हो गया 4 विद माइनस साइन। ठीक है और यहां भी x को 2 पुट करोगे
तो x को यहां 2 पुट किया तो ये क्या हो गया प्लस में 12 माइनस, अब 0 पुट करोगे पूरा टर्म 0 हो गया, प्लस अब यहां x को 4 पुट किया बच्चों 8 हो गया, माइनस अब x को 2 पुट करोगे तो क्या आ गया 4। अब इसी को सिंप्लीफाई कर दोगे तो देखो बच्चों यहां से 12 माइनस 4 ये हो गया 8, 8 माइनस 4 क्या आ गया बच्चों 4। तो देखो बच्चों सेम आपका वही आंसर क्या आ गया, सेम आंसर क्या आ गया बच्चों 12 आ गया। तो इतने बड़े मेथड से हमें करना पड़ता है बच्चों। अगर इसी में 3 मोड आ जाए तो थोड़ा और भी मुश्किल काम हो जाएगा, टाइम लग जाएगा बच्चों। तो आपको क्या करना है, ये सब चीज आप सीखोगे आगे चल करके, लेकिन अभी हम लोग ग्राफ के अंदर हम एंट्री करने जा रहे हैं तो वहां पे हम लोग क्वेश्चंस को कवर करेंगे, साथ साथ जो चीज सामने बन रहा है तो हम वहां पर उसका जवाब भी देंगे क्वेश्चंस का, जितने भी टाइप बनेंगे। तो ये जनरल तरीका होगा बच्चों, इसमें टाइम लग जाएगा। जैसे 3 मोड हो गया तो काम और भी खराब होगा। जैसे मान लो अगर मैं क्वेश्चन दे दूं, पहले एक बार आप इसको इस मेथड को भी आप नोट कर लो, एक बार इस मेथड को भी आप नोट कर लो। जैसे मान लो इंटीग्रेशन ऑफ x माइनस 2 का मोड, x माइनस 4 का मोड और x माइनस 6 का मोड है, ठीक है। और इसका हमें इंटीग्रेशन करना है किसके बीच, मान लो ये करना है हमें 2 से 6 के बीच करना है। और ये क्वेश्चन है, अगर मैं जनरल इंटीग्रेशन करूंगा तो सबसे पहले इसको मोड को ब्रेक करना पड़ेगा। तो एक बार 2 से 4, फिर 4 से 6 ऐसे ब्रेक करना पड़ेगा। 2 से हमें कहां तक करना, 6 तक। तो अगर मैं ग्राफ से करूं इसको, देखो कितना आसान काम हो गया। तो आप सिर्फ एक काम कर लो, इसमें ये हो गया 2, ये हो गया 4 और ये हो गया 6। तो इसी में x को 2 पुट कर दो, बताया था जनरल तरीका कि एवरी पॉइंट पे ग्राफ का हाइट निकालते हैं। तो 2 पे ग्राफ का हाइट क्या, ये तो हो गया बच्चों 0। 2 माइनस 4 माइनस 2, माइनस 2 का मॉडुलस क्या हो गया प्लस 2। 2 माइनस 6 तो ये हो गया माइनस 4, माइनस 4 का मॉडुलस क्या हो गया प्लस 4, 4 प्लस 2 क्या हो गया 6। तो 2 पे ग्राफ का हाइट हो गया बच्चों ये 6। 4 पुट करो, 4 माइनस 2 क्या होगा बच्चों 2, 2 का मॉडुलस क्या हो गया 2, ये 0 हो गया। 4 माइनस 6, माइनस 2 का मॉडुलस क्या हो गया प्लस 2, 2 प्लस 2 क्या हो गया 4। 6 पुट करो, 6 माइनस 6 ये तो 0 हो गया। 6 माइनस 4 2, 2 का मॉडुलस क्या हो गया 2। 6 माइनस 2 4, अब 4 का मॉडुलस क्या हो गया 4, 4 प्लस 2 क्या हो गया 6। इन सभी पॉइंट्स पे ग्राफ हाइट निकाल लिया। अब आपको पता है कि एवरी 2 पॉइंट्स को मिलाते हैं किससे, स्ट्रेट लाइन से मिला दिया, हो गया काम। अब उसके बाद तो आपको पता है ग्राफ बनाने तरीका, एक पॉइंट आगे और एक पॉइंट क्या लेते हैं पीछे। तो हमें एरिया किसके बीच निकालना है, 2 से 6 के बीच में। इंटीग्रेशन जो करना है किसके बीच बच्चों, 2 से 6 के बीच में। तो 6 के आगे जब ग्राफ बनाओगे बच्चों तो ऐसे ही ग्राफ आगे ऐसे बन जाएगा। वो आपको पता है कि 6 के आगे कोई भी एक नंबर पुट करके वहां जो भी हाइट आएगा उसको मिला दो ऐसे। 2 से पीछे कोई भी पॉइंट लेकर के जो भी ग्राफ का हाइट आएगा उसको ऐसे मिला दो, तो आपका काम बन जाएगा। जैसे 0 आया, 0 पुट किया मान लो, तो 0 माइनस 2, देखो यहाँ 0 माइनस 2 माइनस 2, माइनस 2 का मॉडुलस प्लस 2, 0 यहां पुट किया, 0 यहां पुट किया, तो 4 प्लस 6 प्लस 2, तो 6 प्लस 4 10 प्लस 2 क्या हो गया 12। तो ये पॉइंट हो गया 0 का मॉडुलस 12। अब इसको मिला दिया ऐसे आगे देखोगे तो सेम ऐसे ग्राफ आपका बन जाएगा। अब देखो हमें इंटीग्रेशन किसकी भी चाहिए, 2 से 6 में। तो 2 से 6 में आओगे तुम्हें यही एरिया निकालना है, बस इस एरिया का वैल्यू निकाल लो, जो आएगा वही आपका आंसर होगा। तो इसका निकालोगे तो ये क्या बन गया ट्रेपेजियम, ये भी क्या बन गया ट्रेपेजियम बन गया। तो ये हाइट कितना बच्चों 6, ठीक है। तो देखो बच्चों 1/2 इंटू सम ऑफ द पैरेलल साइड, सम ऑफ द पैरेलल साइड में क्या होगा बच्चों 6 प्लस 4, तो ये 10 हो गया, इंटू हाइट, कितना हाइट ये 2 प्लस, अब इसका एरिया 1/2 इंटू सम ऑफ द पैरेलल साइड इंटू में हाइट, तो ये हो गया बच्चों, ये हो गया आपका हाइट 4 हो गया और ये 6 हो गया। तो 6 1/2
इंटू 6 अब प्लस 4 क्या हो गया 10 और इंटू में ये कितना आ गया 2। तो वैसे भी देखो ग्राफ सिमेट्रिकल बन रहा है, तुम सिर्फ ये निकाल लो, इसी को 2 से मल्टीप्लाई कर दो तब भी आंसर आ जाएगा। तो ये 2 कैंसिल हो गया और 10 प्लस 10 क्या हो गया 20 हो गया। देखो बच्चों एक लाइन में आंसर आ गया, ठीक है, एक लाइन में आपका आंसर आ चुका है। लेकिन अगर मान लो अगर मैं ग्राफ से नहीं करता तो फिर क्या करता, यहां से x निकालता, यहां से x4 हो गया, अब इसको कहां रखता, फिर इसको नंबर लाइन पे 2 4 6। अब इसको हमें इंटीग्रेशन को ब्रेक करना पड़ता, किसके बीच, एक बार 2 से 4 में और फिर 4 से 6 में, अब फिर नंबर लेकर के हम ब्रेक करते। तो इस मेथड से आप कर लेना खुद से ट्राई, आपका आंसर सेम वही आएगा 20 आएगा। तो बच्चों हम जस्ट डेफिनेट पढ़ाएंगे तो वहां पे आपको इस मेथड से क्वेश्चंस को भी करेंगे, वहां पे हम दोनों तरीके से करेंगे। लेकिन यहां फिलहाल अभी हम लोग ग्राफ के अंदर एंट्री करने वाले हैं, तो इन सब चीजों को सीखना बहुत जरूरी है आपके लिए, ठीक है बच्चों। तो एक बार इसको पहले नोट करो, ठीक है। अब देखो जो यहां पे जैसे क्वेश्चन है मोड ऑफ x माइनस 4 माइनस मोड ऑफ x माइनस 2 dx है, ठीक है, और इसका इंटीग्रेशन करना 2 से 4 के बीच में। अब इसको आप खुद से ट्राई करो, क्या करेंगे बताओ। सबसे पहले इसको y मान लो पूरे को, ये आ गया। अब दो मॉड के बीच में क्या है माइनस, तो इसका मैं डायरेक्ट तरीका बताया था ग्राफ बनाने का, बाकी बेसिक तरीका आपको पता है कि मॉड के अंदर 0 करते हैं, उस पे ग्राफ का हाइट निकालते हैं, एवरी 2 पॉइंट्स मिलाते हैं स्ट्रेट लाइन से, एक पॉइंट आगे और एक पॉइंट पीछे, जनरल तरीका ग्राफ बनाने का। लेकिन दो मॉड के बीच में माइनस होता आपको पढ़ा चुके हैं लेक्चर के अंदर, आप लेक्चर में देख लो क्या करते हैं, जो भी x का वैल्यू आएगा उसको रखेंगे, x एक्सिस के ऊपर रख दिया। अब 2 और 4 को रखने के बाद, इस 2 और 4 को रखने के बाद अब क्या देखते हैं, इन दोनों का पॉजिटिव डिफरेंस क्या है, कितना है बच्चों 2 है। और ये भी बताया था, याद होगा कि फर्स्ट मोड का नंबर अगर सेकेंड मोड के नंबर से बड़ा हो तो क्या बनता है सीधा जेड, और छोटा हो तो क्या बनता है बच्चों उल्टा जेड, याद आ गया होगा। तो सीधा जेड बनाने के लिए हम क्या करते हैं, याद होगा सारा मेथड पढ़ा चुके हैं कि दो मॉड के बीच में माइनस हो और फर्स्ट मॉड का नंबर सेकंड मॉड के नंबर से बड़ा हो तो क्या बनेगा सीधा जेड। सीधा जेड बनाने के लिए बच्चों हम ऐसा लाइन ड्रॉ करेंगे और ये हाइट कितना लेते हैं, याद होगा इन दोनों का डिफरेंस कितना है 2, तो ये कितना होगा बच्चों, ये -2 हो जाएगा। जितना हाइट पॉजिटिव उतना ही हाइट क्या होता है नेगेटिव। उसके बाद लाइन को आगे ऐसे बढ़ाते हैं, लाइन को आगे ऐसे बढ़ाते हैं। तो याद करने के लिए हमने बताया था, इसको एक बार हम लोग याद करने के लिए क्या बोल देते हैं सीधा जेड, हालांकि जेड नहीं है लेकिन हम ऐसा बोल देते हैं याद रखने के लिए। तो ग्राफ तो बन गया। अब आपका डेफिनेट करना किसके बीच, 2 से 4 में। अब 2 से 4 में आओगे बच्चों, देखो साफ साफ दिख रहा है जितना एरिया पॉजिटिव है उतना ही एरिया क्या है नेगेटिव है। एक लाइन में आंसर आपका क्या हो गया 0 हो गया। कुछ नहीं करना, कुछ भी नहीं करना। लेकिन वही अगर हम आ जाए मोड ब्रेक करने के चक्कर में तो उसमें टाइम लग जाएगा बच्चों, ठीक है। ये सब ग्राफ हम लोग देख चुके हैं। जो बच्चे ये लेक्चर देख रहे हैं उनको नहीं समझ में आएगा, आपको लेक्चर 1 से स्टार्ट करना पड़ेगा। लेक्चर 1 लेक्चर 2 हर लेक्चर अगले लेक्चर से पिछले लेक्चर से कनेक्टेड है। जब तक आप पिछला सभी जो भी 10 लेक्चर है वो नहीं देखोगे आपको ये लेक्चर नहीं समझ में आएगा, ठीक है। क्योंकि मैं ये सभी ग्राफ कैसे होता है, कैसे डिस्कस हुआ है, सब कुछ बता चुके हैं आपको, ठीक है बच्चों। तो जो नहीं जानते एक बार बैक में जाकर सारे लेक्चर देखो, उसके बाद समझने की कोशिश करो, आ जाएगा समझ। चलो बच्चों, अगर मैं इसी क्वेश्चन में एक ऐसा कर दूं, इसमें जैसे मान लो हम यहां 0 से कर देते हैं, सपोज करो 6 कर देते हैं, मोड ऑफ x माइनस 4। चलो बच्चों इसका आंसर खुद से निकालो, इसी क्वेश्चन का आंसर आप खुद से निकालो। तो 0 से बच्चों कहां तक निकालना है 6 तक, 6 यहां आएगा कहीं। तो आपको 0 से 6 के बीच में आकर के इसका क्या देखना पड़ेगा, एरिया का अलजेब्रिक सम देखना पड़ेगा, ठीक है बच्चों। तो देख लो यहां पे
ये तो पॉजिटिव एरिया नेगेटिव एरिया तो 0 हो गया। ये 2 है और ये हाइट कितना बच्चों, ये हाइट भी 2 है, तो इसका एरिया कितना हो गया यहां से, ये 4, और ये कितना है बच्चों 2, और ये भी 2 है, तो ये भी एरिया कितना हो गया 4। तो जितना पॉजिटिव एरिया उतना ही क्या होगा नेगेटिव एरिया इस वाले पार्ट में। तो ये 4, ये -4 एरिया कैंसिल आउट 0, जितना पॉजिटिव उतना ही नेगेटिव, ये भी क्या हो गया 0। तो आंसर क्या होगा इसका भी क्या होगा बच्चों 0 हो गया। ठीक है बच्चों, अगर मैं इसी क्वेश्चन में ऐसे कर दूं 0 से मैं कर दूं यहां पे मान लो 4 mod ऑफ x - 4, मैं एक ही क्वेश्चन के अंदर बता देता हूं बच्चों, क्यों बार बार ये हम क्वेश्चन चेंज करेंगे, चीज वही समझाना है तो फिर टाइम वेस्ट होगा आपका। अब जैसे ये क्वेश्चन है 0 से कहां तक निकालना, 4 तक। अब 0 से 4 में आप एरिया देखोगे तो ये 4 हो गया, देखो ये 2 और ये हाइट 2 है तो स्क्वायर बन गया, तो इसका एरिया कितना हो गया 4, ये हो गया एरिया कितना हो गया बच्चों, इसके अंदर एरिया कितना आ गया बच्चों, ये 4 आ गया, और ये पॉजिटिव एरिया उतना ही नेगेटिव एरिया 0 हो गया। तो यहां से देखो ये 4 दिस प्लस दिस 0, तो आंसर क्या आ गया 4 आ गया। और इधर का सम क्या आ गया, जितना एरिया पॉजिटिव उतना ही क्या है नेगेटिव है, तो ये क्या आ गया 0 आ गया, तो आंसर क्या आ गया। आप बेशक मोड को ब्रेक कर लेना, आप बेशक मोड को ब्रेक कर लेना, आपका आंसर क्या आएगा सेम ही आएगा। ठीक है बच्चों, कोई प्रॉब्लम। अगर मैं इसी क्वेश्चन में यहां पे चेंज कर दूं, आपने नोट कर लिया होगा, अगर मैं इसी क्वेश्चन में यहां पे एक बार पहले इसको एक बार नोट कर लो, ठीक है। तो इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा मैं चेंज कर दूं, 0 से 2 कर दिया, mod ऑफ x - 4 अब माइनस mod ऑफ x - 2 dx है, तब क्या होगा आंसर इसका, सोचो। फंक्शन वही का वही है, ग्राफ वही रहेगा, 0 से कहां तक 2 तक, तो 0 से 2 में आओगे बच्चों, उधर जाना नहीं है, 0 से कहां तक 2 तक, 0 से 2 में निकालोगे तो देखो ये 2 है और ये 2 है, तो क्या बन गया स्क्वायर, तो इसके लिए कितना हो गया 4 हो गया। कुछ नहीं सोचना है, अगर आप ग्राफ जानते हो तो बड़े आराम से बड़े प्यार से इन सभी क्वेश्चंस का जवाब दे सकते हो, कहीं पे भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हर एक क्वेश्चन तुमसे सॉल्व होगा। चलो मैं एक और काम करता हूं, जैसे मान लो इसमें मैं ऐसे कर दूं 2 से 4 mod ऑफ x - 4 माइनस mod ऑफ x - 2, और इसका एक मोड लगा दिया यहां पे, और यहां भी एक मोड आ गया। तो सबसे पहले इसका ग्राफ अभी हम देखा था, इसको y मान लो, और इसका ग्राफ अभी जस्ट हमने बनाया था बच्चों, यही फंक्शन था इसके पीछे, मिडिल पॉइंट से सीधा z, फर्स्ट मोड का नंबर सेकेंड मोड के नंबर से क्या है बड़ा है, तो ये ग्राफ हो गया इसका, यहां से ये यहां से 4, तो डिफरेंस 2 का है, तो ये लाइन हो गया 2, ये -2, इसका ग्राफ यही होगा बच्चों। ये बीच में क्या होता है 3 हो गया, मिडिल पॉइंट होता है बच्चों, ये बता चुके हैं सब कुछ। अब देखो इसमें इसका ग्राफ तो हमने बना लिया, अब इसमें एक मोड लगा है बाहर में, देखो बाहर में क्या लगा है मोड, तो जब बाहर में मोड लग गया तो क्या होगा, किसी भी नंबर का मोड हमेशा क्या होगा पॉजिटिव, तो जब बाहर में मोड है इसका मतलब y हमेशा क्या होगा पॉजिटिव होगा, यानी ग्राफ का हाइट निगेटिव नहीं होगा। तो जब भी बाहर में मोड आ जाए तो ग्राफ का एक रूल होता है, पढ़ोगे तुम आगे ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ पढ़ाएंगे, तो जितना निगेटिव ग्राफ है ये सब पॉजिटिव हो जाएगा, और पॉजिटिव ग्राफ जो है सेम रहेगा, मतलब जो निगेटिव ग्राफ है ना नीचे, इस ग्राफ का ऊपर में क्या बन जाएगा इमेज, इसको पॉजिटिव कर दो, पलट दो, मतलब ग्राफ को पॉजिटिव बना दो, बना दिया पॉजिटिव, और ये ग्राफ से यहां से बच्चों ये हट जाएगा, इस ग्राफ की कोई जरूरत नहीं है, इसको मैंने हटा दिया। अब फाइनल ग्राफ आपका ये बन चुका है, तो निकालना क्या था हमें, 2 से 4 में इसके डेफिनेट इंटीग्रल का क्या निकालना, वैल्यू निकालना। अब निकाल लो 2 से 4 में,
तुम्हें क्या करना, 2 से 4 यही है, इसके बीच में एरिया ये बनेगा और एक ये एरिया होगा और इसके एरिया का वैल्यू निकाल करके दोनों को ऐड कर दो। तो दिख रहा है बच्चों ग्राफ सिमेट्रिकल है, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल क्या है यहां पे सिमेट्रिकल है। तो आप किसी एक ट्रायंगल के लिए निकाल लो, तो इस ट्रायंगल का कितना होगा इसका एरिया 1/2 इंटू ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल बच्चों बेस, बेस कितना है 1, देखो ये कितना है लेंथ 1 है, 2 से 3 1 और ये हाइट कितना है ये 2, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, कितना ट्रायंगल बन रहा है 1 और 1 2, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, देखो बच्चों एक लाइन में आपका आंसर क्या आ गया। तो इस तरह से बच्चों अगर हम इन सभी मेथड का यूज करेंगे, क्योंकि ग्राफ हम सीख रहे हैं बच्चों, तो ग्राफ का वैरायटी कितने क्वेश्चंस बन सकते हैं, हम इतने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर ले कि अगर आईआईटी और जेईई मेंस हो या एडवांस हो तो उसके बाहर क्वेश्चन ना पूछे, कुछ भी करे तो इसी में चेंज करके वो भी पूछेगा, तो हम भी उसी तरह से चेंज करके क्वेश्चन कर लेंगे सारे, ठीक है बच्चों। तो ये इस तरह से अगर आप काम करोगे तो इसको स्मार्ट वर्क बोलते हैं बच्चों। बाकी जो ट्रेडिशनल तरीके से करेगा वो मोड को ब्रेक करेगा पहले, उसमें टाइम लगेगा, अब वो मेथड भी आप जानते हो, लेकिन हमें उस मेथड को अवॉइड करना है क्योंकि हमें टाइम बचाना एग्जाम में, जितना टाइम बचाएंगे हमें उसका फायदा होगा। हमारा काम है बच्चों, हम आपके टीचर है तो हमारा काम है आपको सभी मेथड को बताना, ऑब्जेक्टिव भी और सब्जेक्टिव भी दोनों। तो आपको जो है बिल्कुल डिफरेंट तरीके से हम क्वेश्चंस को कैलकुलस में सॉल्व करेंगे और आप देख के हैरान हो जाओगे कि ऐसे भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं क्या। और यही क्वेश्चन आप किसी से पूछोगे या तुम पढ़ोगे बुक्स में तो उसमें सॉल्व करने का तरीका आपको दूसरा मिलेगा। तो हमेशा उस मेथड को पढ़ो जो कहीं नहीं दिया हुआ, ठीक है बच्चों। तो इससे हमारा काम ज्यादा आसान हो जाएगा, ठीक है बच्चों। ज्यादा लंबा वीडियो हम नहीं बनाएंगे बच्चों, और 1-2 दिन के अंदर हमारा ऐप भी बन के तैयार हो जाएगा बच्चों। उसके बाद हम वापस ऐप पे आ जाएंगे और ऐप के ऊपर आकर के आप अपनी क्लासेस लाइव शुरू कर लेना फिर उसके बाद, ठीक है बच्चों। अभी ऐप में 2 दिन का टाइम लगेगा, तब तक आप यूट्यूब से स्टडी करो, ठीक है बच्चों। थैंक यू। और थोड़ा लंबा वीडियो बनाने में दिक्कत ये हो रही है बच्चों, 4-4 घंटे मोबाइल से अपलोड होने में लग जाते हैं तो बहुत टाइम लग जाता है बच्चों, इसलिए हम लंबा वीडियो नहीं बना सकते हैं, ठीक है। बात वही है बच्चों, जब क्लास में बैठते हैं जो 1.5 घंटे क्लास होती है उसमें क्या होता है कि आप सॉल्व करते हैं क्वेश्चन, तो यहाँ मैं सीधा सॉल्व करता हूँ, ले दे का बात बराबर ही होती है, सेम ही टाइम लगता है, ठीक है बच्चों। तो आप ट्राई करो, इतना काम करो कंप्लीट, असाइनमेंट कंप्लीट करो, उसमें सारे कंसेप्ट आपके कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है। और एक उसमें है लास्ट डिजिट निकालना, वो भी आपको सिखा देंगे, वो भी आप सीख लेना, ठीक है। उसका भी तरीका मैं बता दूंगा, अगर हो सकते असाइनमेंट पढ़ना अगर समझ में आ गया तो ठीक, नहीं तो मैं वो भी करवा दूंगा, ठीक है बच्चों। थैंक यू वेरी मच।